नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित प्रजापति और बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपसे एक अपील। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को कतई हल्के में ना लें। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। लिहाजा घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सरकार के बनाए नियमों का, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। खबरों का रुख करेंगे। भोपाल में लोगों को समझाने के लिए खुद सड़कों पर नजर आए हैं सीएम शिवराज। सीएम शिवराज ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। इसके अलावा सड़क पर जो गाड़ी चालक थे, ड्राइवर्स थे, उन्हें भी सीएम शिवराज ने समझाया। सफाई कर्मियों को ड्यूटी करने के लिए धन्यवाद भी शिवराज ने दिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वो खुद सड़कों पर नजर आए, ड्राइवर्स से मिले, ड्राइवर्स को कहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीएम शिवराज की, जो उन्हें सिर्फ शिवराज बनाती हैं। इतनी सहजता से मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर जाएं, यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यही सहजता उन्हें सीएम हटाकर शिवराज बनाती है। आज वो पहुंचे, ड्राइवर्स को कहा मास्क लगाया करिए। ये पेट्रोल पंप पर भी वो खुद पहुंच गए। सफाई कर्मियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। सफाई कर्मी सतत, लगातार, निरंतर लगे हुए हैं। सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद करना बेहद जरूरी है। ये अस्पताल की भी तस्वीरें। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखते रहें और चर्चा भी हम करेंगे। प्रवीण जी, यही तस्वीरें जो सहज सरल शिवराज को अचानक से अलग कर देती हैं और उन लोगों को हौसला देती हैं जो शायद अनवरत, निरंतर, लगातार लगे हुए हैं अपने काम में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ललित आप। ये हमको सूचना मिल गई थी इनके मूवमेंट की और हम कैमरामैन के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये इससे सोशल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं होगा, तो मैं आप कृपया नहीं आए। तो ये एक और अच्छी बात ये भी है कि वो उन्होंने कोई उसके लिए मीडिया साथ लेके नहीं गए। वो चाहते तो वो साथ में मीडिया को ले जा सकते थे, तो मीडिया साथ लेके नहीं गए। कुछ एक अस्पतालों में गए, वो उन सफाई कर्मियों को धन्यवाद दिया, वहाँ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद दिया। और ये कोई औचक निरीक्षण नहीं था एक मुख्यमंत्री का। औचक निरीक्षण शब्द ये होता है कि वो व्यवस्थाएं देखने गए हों। ये केवल एक समझाइश थी एक मुखिया के तौर पर, जो उन्होंने जाके देखा। सड़कों पे बहुत सारे गाड़ी वालों को उन्होंने रोका और कहा कि भाई मास्क लगा के चलिए, भीड़ मत रखिए, गाड़ी में ज्यादा लोग मत बैठालिए। ट्रक में जो सफाई कर्मचारी वाले, जो सफाई के नगर निगम के ट्रक है, उनमें भी कहा कि भाई एक ड्राइवर और कोई एक व्यक्ति और साथ रहे। जो पासेस वाली गाड़ियां जिनको मूव करने की इजाजत है, उनसे भी अनुरोध किया कि बहुत सारे लोग लेकर साथ में नहीं चलें। और पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल फिल करने वाले लोग होते हैं, उन कर्मचारियों को शुक्रिया कहा, उनसे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक अच्छी बात है ये कि इससे, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कि इससे जो काम करने वाले लोग हैं, जो अभी इस मुश्किल के वक्त में भी सड़कों पर हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उन लोगों को एक तरह का उनका मनोबल बढ़ता है, उनको ताकत मिलती है। ललित जी, प्रवीण जी, एक चीज और नजर आ रही है जी। ये जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दरअसल हम चला रहे हैं इस वक्त, और एक चीज और नजर आ रही है कि उनका सुरक्षा काफिला भी इस बार उनके साथ नहीं है। आमतौर पर वो बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ता है सीएम शिवराज का, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप अगर देखें तो इस पूरी तस्वीर में आपको उनके इवन गनमैन नहीं दिख रहे होंगे कोई भी, कि गनर साथ हो या कोई हो, वो अकेले चले जा रहे हैं। और उतने अंतर के साथ वाला वीडियो भी है जो उन्हीं के सीएम हाउस से ही हमें किसी के जरिए एक्सक्लूसिव मिला है। तो उसमें भी दिख रहा है कि कोई गनर साथ नहीं है उनके के वो जा रहे हो। तो ये हम कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कोई औचक निरीक्षण वाला भाव नहीं था। वो केवल ये व्यवस्थाएं देखने गए थे कि क्या। और दूसरी तरफ ये एक अच्छा प्रयास उन्होंने ये किया कि प्राइवेट लोगों से ज्यादा मिले, पेट्रोल पंप जाके मिले, बस के ड्राइवर से, ट्रक के ड्राइवर से मिले, सड़कों पे लोग पासेस वाली गाड़ियां चला रहे हैं उनसे मिले। तो एक तरह से ये उनका मनोबल बढ़ाने वाला एक मूव था। और अस्पताल जाके उन्होंने डॉक्टर्स के अलावा सफाई कर्मचारियों से भी एक डिस्टेंस बना के बात की, लेकिन उनको शुक्रिया कहा, उनके लिए हाथ जोड़े, उनके सामने विनयावत मुद्रा में खड़े हुए
और कहा कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस लड़ाई की जंग में आप लगातार साथ लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था। तो ये एक बड़ी बात है, जब सूबे का मुखिया इस तरह से मूव करता है तो लोगों का मनोबल बढ़ता है और जो लोग पूरी शिद्दत से इस लड़ाई में लड़ रहे हैं ललित, उनको और ज्यादा ताकत और मजबूती मिलती है। जी जी, इसी जवाब को मैं थोड़ा और विस्तार से भी जानना चाह रहा था कि जिस तरीके की स्थितियां रही हैं, अचानक उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी संभाली है, पूरा का पूरा जो उनके सहयोगी हैं या जो एक हैंड्स होते हैं सीएम के पास, वो अभी है भी नहीं, तमाम विपरीत परिस्थितियों के चलते। और व्यवस्थाएं जो है मध्य प्रदेश में हमेशा से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में रहीं, इन व्यवस्थाओं में टूटना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शायद ये जो तस्वीर होती है ये फिर से रिचार्ज कर देती है। ऐसा लगता है कि आज फिर फर्स्ट डे है और हमें नई शुरुआत करनी। एक बात, दूसरी बात कि ये सहजता दोनों में नजर आती है। प्रधानमंत्री जब किसी से इतना सहज होकर चर्चा कर लेते हैं फोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वही बात शिवराज सिंह चौहान साहब में भी है। उसी सहजता से ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी सूबे के मुखिया से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल आम आदमी है जिसे एक जिम्मेदारी हमने दे दी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ललित। और जिस वक्त इन्होंने जिम्मेदारी संभाली, अभी आप देखिए एमपी में हेल्थ मिनिस्टर कोई नहीं है, कैबिनेट नहीं है उनके पास, हेल्थ मिनिस्टर कोई नहीं है, वो जिम्मेदारी बांट भी नहीं सकते अभी कि कौन क्या देखे, क्योंकि ये वक्त जो है वो कैबिनेट के गठन का नहीं है, ये वक्त बहुत मुश्किल वाला है। तो वो डेली उनका जो रूटीन है, हमारे पास जो उनका रूटीन आता है, वो 10 बजे 10:30 बजे के आसपास मंत्रालय पहुंच जाते हैं। मंत्रालय में भी एक जो निर्धारित अंतर है कोरोना के लिए तय किया गया, उतने अंतर पे चेयर लगा के वो अपने तमाम बड़े अधिकारियों से चर्चा करते हैं और मुद्दा सिर्फ कोरोना होता है कि कैसे इसको लेकर तैयारियां की जा रही। अभी जो दोहरी मार है एमपी में पड़ी है बीते दिनों में, अगर आपको पता भी होगा कि ओले गिरे और बारिश हुई तो किसानों की भी मुश्किल बढ़ी हुई है, तो वो उस पर भी बैठक करते हैं। किसानों के मसले में उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी जारी किया था कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, ये दोहरी मार है आपके लिए, एक तो पूरा लॉकडाउन है और दूसरा आपकी जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम जरूर आपकी ये व्यवस्था भी करेंगे और क्या बेहतर कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो इस समय जो उनका रूटीन है वो इसी तरह का है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अकेले हैं, और अकेले हैं तो क्या गम है वाले भाव में ही वो कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बात कर लेते हैं। और हम देखें उनकी एक पर्सनालिटी जिस तरह की है शिवराज की, वो सड़कों पर होते हैं, वो लगातार जब वो विपक्ष में थे तब भी वो लगातार दौरे करते थे, वो तब भी जाते थे, तब भी घूमते थे, और अभी जब सीएम हैं तो तब भी जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर जाने में उतना वजन शायद लोगों के सामने नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप सीएम के तौर पर पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, जब मुख्यमंत्री सड़कों पर है, जब मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहा है, जब मुख्यमंत्री हमारे काम को पर्सनली आके रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो फिर उनका जो मनोबल है, उनकी जो ताकत है और उनके काम में जो तेजी है वो और आ जाती है ललित जी। एक बहुत ऐतिहासिक प्रसंग का भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा थोड़ा सा अपोजिशन को लेकर है। हम भी सरकार की आलोचना करते हैं, होती रहनी चाहिए, गलती की आलोचना हर जगह सही है, लेकिन एक ट्वीट किया गया है, उसमें दिखाया गया कि मैं ही मंत्रिमंडल हूं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं। प्रवीण जी, ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी हो गई आलोचना में, वो भी तब जबकि सोनिया गांधी पत्र लिखकर पीएम को कह रही है कि हाँ, लॉकडाउन का फैसला भी सही है और कांग्रेस सरकार के साथ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। ये वक्त आलोचनाओं का नहीं है प्रवीण जी। अब बेशक आप सही कह रहे हैं, और मैं ही मंत्रिमंडल हूं तो मजबूरी है मैं ही मंत्रिमंडल हूं रखने की, क्योंकि यदि अभी मान लीजिए वो मंत्रिमंडल विस्तार में जुट जाए तो यही विपक्ष और हम लोग भी, हम इनकी आलोचना में जुट जाएंगे। हम कहेंगे कि ये वक्त आपको, आपके लोगों को मंत्री बनाने का है, या ये वक्त जो है इतना मुश्किल है कि इंदौर तेजी से इफेक्टेड हो रहा है, इंदौर में केसेस पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, बाकी जिले प्रभावित हो रहे हैं, ये वक्त आपको उन जिलों में राहत पहुंचाने का है कि लोगों को मंत्री बनाने का है। तो जाहिर सी बात है कि वो समझ रहे हैं कि ये जो वक्त है वो बिल्कुल भी किसी तरह का ये प्रोग्राम करने का, ये वक्त किसी तरह का मंत्रिमंडल विस्तार करने का कतई नहीं है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। और बहुत बार न्यूज 18 ने, जब वो सीएम थे तब भी न्यूज 18 ने उनके बहुत सारे ऐसे काम की जो आलोचना के लायक है उसकी आलोचना की है, और ये जो सराहना के लायक है उस काम की सराहना होनी चाहिए। इस जगह में कांग्रेस के सीएम भी होते तो भी सराहना के हकदार होते। इस वक्त में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो पद महत्वपूर्ण है, जो पद सड़क पर है, जो मुख्यमंत्री का पद है, वो उसको धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी का होता, आज न्यूज 18 के जरिए इतनी सराहना का वो पात्र होता।
जी। मैं थोड़ा सा इतिहास पे जाना चाह रहा हूं। मैं इन्हें चलते हुए देख रहा हूं। ये कहीं मेरा ख्याल है दीपक तिवारी ने एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जैत गांव का चप्पल पहने हुए लड़का किसी भी मंत्री संतरी, युवा मोर्चा में थे शायद तभी, युवा नेता जो था ये चप्पल पहनकर पहुंच जाता था और सबको परेशान किया करता था कि मेरा काम होना चाहिए। ये तस्वीरें उस घटनाक्रम की याद दिलाती हैं प्रवीण जी। बिल्कुल, आप देखिए कि मैंने वो एक कोई दौरा प्रोग्राम जारी होता, ये तो हमें अपने सोर्सेज से पता लगा कि सीएम मूव करने वाले हैं। कोई दौरा प्रोग्राम जारी होता, कोई बताया होता, कोई प्रचार के लिए किया होता कि हाँ हम जा रहे हैं और भेज दीजिए। इतनी जितना मार्जिन वो रख रहे हैं उतने मार्जिन से हम भी कवर कर सकते थे। कोई भी मीडिया बगल से जो हमारी भाषा में वॉक थ्रू है वो कर सकता था, वहां से खड़े होते कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सीएम को। तो अगर उन्हें ये वाला प्रचार वाला मामला यदि चाहिए होता तो कॉल कर दिया जाता कि भाई ये हाँ आ जाइए। मैंने सिर्फ पूछा उनसे उनके दफ्तर में कि क्या वो उनका मूवमेंट है, इस तरह से वो गए हुए हैं, तो तुरंत मुझे कहा गया कि नहीं साहब ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया, प्लीज आप मत आइएगा, और आपके आने के बाद फिर बाकी के लोग भी और आएंगे तो फिर मुश्किल होगी और ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बोध है इस कब मसले को लेके। यही उनकी सहजता जो है उन्हें लोकप्रिय बनाए हुए है, यही जो उनका अंदाज है वो उनको लोकप्रिय बनाए हुए है। इस पूरे मसले में ये अपेक्षा भी की जाती है ऐसे मुश्किल वाले दौर में कि कोई सीएम ऐसे पहुंचे, और न केवल ऐसे पहुंचे बल्कि बिना प्रचार के पहुंचे। तो लोगों को लगता है कि हाँ उनके काम को कोई है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है और कोई वो जो मध्य प्रदेश का प्रमुख के पद पर बैठा हुआ है। जी जी, संसाधन ना हो, आपकी सहजता और प्रेम स्नेह मिलता रहे तो ये जो तमाम लोग हैं जो लगे हुए हैं ये वैसे ही रिचार्ज हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। दो खास बातें, एक खास बात जो उन्होंने कही प्रवीण दुबे साहब ने कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है इस जगह, पद महत्वपूर्ण है और वो व्यवस्था महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश को लड़ने के लिए मजबूत कर रही है। तो तमाम जगहों पर वो पहुंचे थे, स्वास्थ्य केंद्र भी वो पहुंचे, अस्पताल भी वो पहुंचे, स्वास्थ्य कर्मियों से कहा, विनय का भाव था, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और पेट्रोल पंप भी पहुंचे, धन्यवाद किया कि आप ये इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी लगे हुए हैं। और लगातार ये उनके कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहता है। इससे पहले सीएम शिवराज राज्यपाल से भी मिले, राजभवन पहुंचे, राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की, कोरोना आपदा को लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हुई। कोरोना आपदा से निपटने के उपायों की उन्होंने जानकारी दी है सीएम शिवराज ने राज्यपाल को। दरअसल कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमाम राज्यपालों से पूछा किस तरीके के इंतजाम है, और अगर जो इंतजामों का दावा किया जा रहा है उस पर तमाम आपको नजरें रखनी है। ये वजह भी थी कि इन तमाम इंतजामों की और जो भी नियम प्रक्रिया है उसकी जानकारी दी गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से, कोरोना को लेकर आज सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। शाम 4 बजे सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेंगे। इसमें कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कड़े निर्देश भी दे सकते हैं। अब तक की जो व्यवस्थाएं हैं, अब तक क्या कुछ किया गया है, इसे लेकर उन फैसलों की समीक्षा भी कर सकते हैं। प्रदेश में दरअसल अब तक कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उनका हालचाल हालांकि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं, और किस तरीके की व्यवस्थाएं और इन्हें कैसे दुरुस्त किया जा सकता है ये भी आज इस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूछा जा सकता है। पुलिस की इस तरह की तस्वीरें इन सबके बीच आई हैं, पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने की, इसे लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक अपील हम आपसे करना चाह रहे हैं कि सुनिश्चित करें कि आप सैनिटाइज हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अफवाहों से बचें, अफवाह न फैलाएं, नकारात्मक सोच से भी बचें। सेहत के लिए कोशिश करें कि आप हर दिन व्यायाम कर सकें और बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें।